श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 8वें स्कंद का 12वां और 13वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 12वां अध्याय। भगवान के मोहिनी स्वरूप की सुंदरता पर शिव जी का मुग्ध होना। इतनी कथा श्रवण कर राजा परीक्षित ने पूछा, सुखदेव मुनि, वह मोहिनी स्वरूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर समस्त राक्षस अमृत पीना भूलकर उस पर मुग्ध हो गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, उस स्वरूप का वर्णन हम कहाँ तक करें। वह मोहिनी स्वरूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर कामदेव को भस्म करने वाले महादेव जी भी मुग्ध हो गए थे। फिर भला देवता, दैत्य एवं मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हे परीक्षित, वह कथा इस प्रकार है कि एक दिन पार्वती जी शिव जी से यह कहने लगी कि हे भगवान, श्री नारायण जी के जिस मोहिनी स्वरूप ने असुरों को मोहित कर लिया था, उस स्वरूप के दर्शन मैं भी करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी उन्हें लेकर नंदीश्वर पर सवार हो श्री नारायण जी के पास वैकुंठ लोक में जा पहुँचे। श्री नारायण जी ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाकर पूछा, हे महादेव जी, आपकी कहाँ जाने की तैयारी है। शिव जी ने स्तुति उनकी करते हुए कहा, हे भगवान, आपने जिस मोहिनी स्वरूप से असुरों को मोहित किया था, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने उत्तर दिया, हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को देखकर कामदेव के वशीभूत होकर विह्वल हो जाएंगे। तब शिव जी बोले, हे तीन बंधु, असुर लोग तो अपने मन एवं इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कामासक्त हो गए थे, लेकिन मैं इंद्रियों को अपने वश में रखता हूँ, इसलिए आपके मोहिनी स्वरूप को देखकर मैं मोहित नहीं हो सकता। पार्वती भी आपके उस स्वरूप को देखने की इच्छुक है, इसलिए आप जिस तरह मेरी विनती को हमेशा स्वीकार करते आए हैं, उसी प्रकार कृपा कर इस विनती को भी स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे कैलाशपति, आप मेरे निराकार स्वरूप की आराधना करने वाले हैं, इसलिए आप सदा उसी स्वरूप के दर्शन किया करें, क्योंकि जिसको मेरे उस निराकार स्वरूप का ध्यान हो सके, उसी को मेरे सगुण स्वरूप को देखने की इच्छा करना उचित है, क्योंकि ऐसा करने से उसे निराकार स्वरूप की भक्ति प्राप्त होती है। जो अज्ञानी मनुष्य मेरे निराकार को नहीं देख पाता, उसे मैं अपने साकार स्वरूप का दर्शन देकर ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। हे परीक्षित, भगवान वैकुंठनाथ द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी जब शंकर जी ने मोहिनी स्वरूप को देखने का हट नहीं छोड़ा, तो उस समय श्री नारायण जी ने हंसते हुए इस प्रकार कहा, हे महादेव जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप और माता पार्वती दोनों ओट में जाकर बैठ जाइए। मैं अभी वह स्वरूप आपको दिखाई देता हूँ, परंतु आप उस रूप को देखने से पहले पूर्ण सावधान हो जाएं। भगवान त्रिलोकीनाथ वहाँ से अंतर्धान हो गए और शिवजी पार्वती भी एक और आड़ में जा विराजे। तदुपरांत श्री नारायण जी की इच्छा के अनुसार एक अति सुंदर उपवन और सरोवर का निर्माण हो गया, जहाँ बड़े ही मनोहर पक्षी गुंजार कर रहे थे। हे राजन, पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने किसी भी अन्य स्त्री के सौंदर्य को नगण्य मानती थी, अतः वह अपने मन में सोच रही थी कि देखें उक्त स्वरूप मुझसे अधिक है या नहीं। जिस समय शिव पार्वती मोहिनी स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट कर रहे थे, उसी समय अकस्मात एक ओर से श्री नारायण जी का मोहिनी स्वरूप प्रकट हो गया। वह महान सुंदरी स्त्री के समान था, जो उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत थी। उसका मुख कमल चंद्रकांति के समान चमक रहा था। वह अपनी कमर में घुंघरूदार जड़ाऊ करधनी पहने हुए थी और रेशमी वस्त्र की गेंद अपने हाथ में लेकर आकाश में उछाल रही थी। वह मोहिनी माया उस बाग में चारों ओर कंदुक क्रीड़ा करती घूम रही थी। जिस समय शिवजी की दृष्टि उस पर पड़ी और परस्पर नेत्र मिलने पर वह उनकी ओर कटाक्ष करके मुस्कुराई, उस समय शिवजी का मन उसे देखते ही मोहित हो गया और उसके वशीभूत हो गया। शिवजी अपने स्वरूप को भूलकर उस पर मोहित हो भागे। पार्वती का ध्यान बिसराकर वे उसके सम्मुख जा पहुँचे, किंतु वह महासुंदरी शिवजी के प्रति तनिक भी प्रेम न दिखाकर आगे की ओर बढ़ गई। यह देखकर शिवजी अत्यंत आसक्त हो उसके पीछे पीछे इस तरह दौड़े जिस प्रकार हथनी के पीछे हाथी दौड़ता है। उस समय कामदेव ने भी अवसर देखकर शिवजी से अपना बदला ले लिया। जब शिवजी उस मोहिनी स्त्री के निकट पहुंचे तो उसने घूंघट काटकर अपना मुख छिपा लिया। तब वे अति व्याकुल हो मन में इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने बड़ी भूल की है, जो मैं इस सुंदरी के इतना समीप चला आया। यदि मैं कुछ दूर रहता तो यह अपना मुख कमल तो इस प्रकार घूंघट से न ढांक लेती। हे परीक्षित, शिवजी की तो इधर ऐसी दशा थी, उधर पार्वती भी मोहिनी स्वरूप को देखने हेतु उसके निकट जा पहुंची। वहां वे उसके मोती के समान चमकते हुए चरण कमलों को देखकर अपने मन में सोचने लगी कि ऐसी सुंदरी तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इसके सम्मुख मेरा स्थान नगण्य है। जिस समय पार्वती जी अपने हृदय में ऐसा मनन कर रही थी,
उसी समय श्री शिवजी ने कामातुर होकर उस मोहिनी नारी को अपने कंठ से लगा लिया। तब वह उनसे छिटककर आगे की ओर बढ़ चली। उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे और वह बार बार छिटक कर निकल जाती थी। शिवजी के हाथ का स्पर्श उसके किसी अंग से नहीं हो पाता था। एक बार कुछ देर के लिए वह परम सुंदरी शिवजी की आंखों से ओझल होकर पुनः प्रकट हुई। तब शिवजी ने आगे बढ़कर अपनी भुजाओं में उसे बांध लिया। वह पुनः उन्हें झटककर अलग हो गई। शिवजी ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा। इसी बीच शंकर जी का वीर्य भूमि पर गिर पड़ा। यह दशा देखकर मोहिनी भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, मोहिनी रूप के अंतर्ध्यान हो जाने पर श्री शंकर जी बहुत लज्जित एवं उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठे तथा यह विचार करने लगे कि शायद वह मोहिनी नारी फिर प्रकट हो जाए। उसी समय नारायण जी की माया से पार्वती जी भी शंकर जी के निकट जा पहुंची। उन्हें देखकर शंकर जी अपने हृदय में अत्यंत लज्जित होकर विचार करने लगे कि देखो, मैंने काम, क्रोध, लोभ आदि को वश में करने के लिए हजारों वर्ष तक समाधि लगाई, परंतु इस मोहिनी स्वरूप को देखकर मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो गया और काम के आवेश में पागल होकर मैं चारों ओर भटकता रहा। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि मैंने नारायण जी के समक्ष अपने को काम जीत कहकर इनकी मोहिनी रूप को देखने के लिए जो हट की थी, उसी के कारण हरि ने मेरा ज्ञान नष्ट कर इस तरह मेरे घमंड को दूर किया है। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का घमंड करते हैं उन्हें मूर्ख जानना चाहिए, क्योंकि नारायण जी की माया ऐसी प्रबल है कि जिससे कोई मुक्ति नहीं पा सकता है। इस तरह विचार करके शंकर जी बहुत पश्चाताप करने लगे। तब श्री नारायण चतुर्भुजी स्वरूप से शंकर जी के सामने आ खड़े हुए। तदुपरांत उनका हाथ पकड़कर आदर सहित इस प्रकार कहने लगे, हे महादेव जी, आप अपने मन में चिंता ना करें। मेरे इस मोहिनी स्वरूप को देखकर योगी, ऋषि मुनि आदि का भी ज्ञान अपनी जगह पर नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की वासना में पड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा एवं संसारी व्यक्ति अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इसलिए स्त्री रूपिणी मेरी माया को सबसे बलवान जानना चाहिए। हे भोलेनाथ, इतने पर भी आपको मेरी माया नहीं सतावेगी, क्योंकि आप हर समय मेरे स्मरण अथवा ध्यान में मग्न रहते हैं। यदि आप कहें कि इस मोहिनी रूप माया ने आपके मन को चंचल क्यों बनाया, तो इसका कारण यह है कि आपने मेरे निर्गुण स्वरूप का स्मरण त्याग कर मुझे अपने से अलग समझा अथवा मेरी माया का प्रभाव देखने की इच्छा प्रकट की है। अब आप यह जानकर धीरज रखें कि भविष्य में कभी भी आपको मेरी माया नहीं सतावेगी। इस तरह श्याम सुंदर ने जब शंकर जी को बोध कराया, तब वे धैर्य धारण कर श्री मुरली मनोहर को दंडवत प्रणाम करके वहां से विदा हुए। फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर पार्वती जी से बोले, तुमने मेरे इष्ट देव की माया का प्रभाव देखा। मैं आठों प्रहर इन्हीं ज्योति स्वरूप के स्मरण में मगन रहता हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो प्राणी समुद्र मंथन की कथा को सुनकर कोई व्यापार शुरू करता है, उसे मनोरथ की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये था 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय, आगामी 7 मनवंतरों का कथन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं और एक इंद्र एक मनवंतर तक राज्य करता है। प्रत्येक मनवंतर में श्री नारायण जी एक अवतार धारण करते हैं और पापियों का विध्वंस करके धर्म की स्थापना करते हैं। चिरंजीव ऋषियों की आयु 1 मनवंतर होती है। हे परीक्षित, हमने तुमसे 6 मनवंतरों की कथा कही। अब तुम 7वें मुनि विवस्वान के पुत्र श्री श्राद्ध देव, जो इस समय वर्तमान हैं, उनकी कथा सुनो। इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि मनु के 10 पुत्र हैं। आदित्य आदि देवता हैं। अगस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज, ये सप्त ऋषि हैं और पुरंदर नामक इंद्र हैं। इस मनवंतर में कश्यप ऋषि की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से नारायण जी का वामन नामक अवतार हुआ है। उसकी कथा हम बाद में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। 8वें मनु का नाम सवर्णी होगा। उसमें निर्मोक आदि उसके पुत्र, सुतपा आदि देवता, बलि नामक इंद्र तथा दीप्तमान आदि सप्तऋषि होंगे। भगवान मुरली मनोहर सार्वभौम नामक अवतार लेकर इंद्र से इंद्रलोक का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। उसमें भूत केतु आदि मनु के पुत्र, मरीचि, गर्भ आदि देवता, अद्भुत नामक इंद्र और धुतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। उस मनवंतर में नारायण जी का ऋषभ नामक अवतार होगा। 10वें मनु का नाम अवतार ब्रह्म सावर्णी होगा। उसमें भूरी शेण आदि मनु के पुत्र, हविष्मंत आदि सप्तऋषि, सुबासनु आदि देवता और शंभु नाम का इंद्र होगा।
तब नारायण जी विश्वक्सेन नामक अवतार धारण करेंगे। 11वें मनु का नाम धर्म सावर्णी होगा। उसमें सत्य आदि मनु के पुत्र विहंगन आदि देवता, वैद्रित नामक इंद्र और अरुण आदि सप्तऋषि होंगे। तब नारायण जी सप्तऋषि नामक अवतार धारण करेंगे। 12वें मनु का नाम रुद्र सावर्णी होगा। उसमें देवयान आदि मनु के पुत्र ऋतुधामा नामक इंद्र, हरित देवता तथा तपोमूर्ति आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय श्री हरि सवधामा नामक अवतार ग्रहण करेंगे। 13वें मनु का नाम देव सवर्णी होगा। उसमें चित्रसेन आदि मनु के पुत्र दिवसपति नामक इंद्र, सुकर्मा आदि देवता और निर्मोद आदि सप्तऋषि होंगे। उसमें श्री नारायण जी योगीश्वर नामक अवतार धारण करेंगे। 14वें मनु का नाम इंद्र सवर्णी होगा। उसमें उरु आदि मनु के पुत्र पवित्र आदि देवता, शुचि नामक इंद्र एवं अग्निबाहु आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय श्री नारायण जी बृहद भानु नामक अवतार धारण करेंगे। हे परीक्षित, ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनवंतर भोग करते हैं। उनकी कथा हमने तुम्हें सुनाई है। प्रत्येक कल्प में मनु बदलते रहते हैं और यथा चक्र से राज्य करते हैं। ये था 13वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।